Good day, my dear students and aspirants। आज मेरी वीडियो का विषय है कि एग्ज़ामिनेशन में टॉप कैसे करें। एग्ज़ामिनेशन में टॉप करने का रास्ता 2 घंटे या 3 घंटे का जो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है, जो पीरियड है, उसमें हमें क्वेश्चंस को बहुत गंभीरता से अटेम्प्ट करना होता है। आप ये याद रखें कि एग्ज़ामिनेशन में ख़ासकर हमारे आर्ट, सोशल साइंसेस और जो ख़ासकर लिटरेचर से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि उन्हें जो सबसे अच्छा आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न हमें तैयार हो, उसे प्रथम स्थान पर अटेम्प्ट करना चाहिए। चूँकि जैसा कहा जाता है और ये बात सच भी है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कि जो पहला प्रभाव आपका एग्जामिनर के मनोमस्तिष्क पर पड़ेगा और उसके आधार पर वो उस विद्यार्थी के बारे में जिसकी वो कॉपी को इवेलुएट कर रहा है, उसके बारे में एक इमेज बनाएगा कि ये विद्यार्थी किस कैटेगरी का है, ये जीनियस है, टॉपर है, किस तरह का है। तो ऐसी कंडीशन में हमें पहले स्थान पर जो सबसे अच्छी तरह आपको प्रश्न पत्र में क्वेश्चन तैयार हो, उसे अटेम्प्ट करना है। उसे थोड़ा टाइम भी अधिक देना है और ख़ास करके जो आपकी राइटिंग है, उसको बहुत ही अच्छा बिंदुवार लिखते हुए, इवन अगर उसमें कहीं भी फ्लो चार्ट वगैरह की संभावना है या आप कोई डायग्राम भी उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं, या जो भी कोटेशंस वगैरह हैं विद्वानों के, तो उनको जो है अंडरलाइन करने का भी प्रयास हमें करना चाहिए। ये विचारणीय प्रश्न है कि आखिरकार सारे विद्यार्थी जो पूरे वर्ष या अपने पूरे सेमेस्टर में कॉलेज में, कैंपस में बराबर मेहनत करते हैं आने जाने में, लेकिन वो उतने ही एक्टिव जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं रहते। तो विद्यार्थियों, एग्ज़ामिनेशन को हमें बहुत ही सीरियसली लेने की आवश्यकता है। और आप देखें कि प्रश्न पत्र में जो शब्दावली यूज हुई है, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और शब्द सीमा का भी पूरी तरह से अनुपालन करना चाहिए। प्रश्न पत्र में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते। मैंने विद्यार्थियों का अक्सर इंटरव्यू लिया है और उनसे जब भी मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल से वो निकलते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिरकार आपका पेपर कैसा रहा। तो सभी का एक जैसा जवाब होता है कि मेरा प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा रहा, पेपर बहुत ही अच्छा रहा, कुछ कहते हैं ठीक रहा। लेकिन आफ्टर ऑल आप देखें कि एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकलने वाले सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट एक जैसा नहीं रहता। कुछ विद्यार्थी एग्ज़ामिनेशन में टॉप करते हैं, कुछ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करते हैं, कुछ सेकंड डिवीज़न आते हैं, और उन्हीं विद्यार्थियों में से जो ये बोलते हैं कि मेरा प्रश्न पत्र बहुत अच्छा रहा, आखिरकार वो प्लग्ड हो जाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है कि साल भर उन्होंने जो अध्ययन किया और इसके अलावा जो राइटिंग स्किल है, उसमें उनकी महारत नहीं रही। जिस विद्यार्थी ने टॉप किया, उसने पूरी तरह से अपने राइटिंग स्किल का भी प्रयोग किया। सुंदर लेखनी का बहुत ज़बरदस्त, खासकर आर्ट, सोशल साइंस और इन सभी सब्जेक्ट पर, ओवरऑल इवन साइंस के सब्जेक्ट्स पर भी लेखनी का, जो गुड हैंड राइटिंग का प्रभाव पड़ता है। गांधी जी ने जैसा कहा था कि बैड हैंड राइटिंग इंडिकेट्स इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट एजुकेशन। आपकी लेखनी ये बताती है कि आपकी शिक्षा पूरी है या अधूरी है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को छोड़ने का कदापि प्रयास ना करें। प्रत्येक प्रश्न को अटेम्प्ट करें, बारी बारी से अटेम्प्ट करें। ये केवल प्रथम प्रश्न के बारे में मैंने जो कहा है कि अगर आप फर्स्ट प्लेस पर सबसे अच्छा प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं,
तो ऐसी कंडीशन में एग्जामिनर आपके बारे में एक इमेज बिल्डिंग करता है और उसी के आधार पर वो शेष क्वेश्चन में जो है वो मार्किंग करता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो विद्यार्थियों, हमें यह ध्यान देना है कि आफ्टर ऑल हम अच्छी लेखनी से लिखें और फ्लो चार्ट है, वेन डायग्राम है, जो भी जहां आप प्रस्तुत कर सकते हैं, और प्रस्तुतिकरण का जो मेथड है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए। मैं यहाँ पर ख़ास करके विद्यार्थियों के लिए अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि ये जो लेखन की क्रिया है, इसको मैं दूसरे शब्दों में कहता हूँ कि परोसने की कला। कि किस तरीके से जब हम किसी अतिथि को बुलाते हैं और उसके सामने विविध प्रकार की डिशेज को अगर हम तरीके और सलीके से प्रेजेंट करते हैं, तो जाहिर है उसकी भूख में भी वृद्धि होती है और वो बड़े चाव से जो है अपनी डाइट को लेता है। तो इसी तरीके से एग्जामिनेशन का हाल है। आफ्टर ऑल हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सामग्री को प्रेजेंट करना चाहिए। इसमें कदापि हमें आलस का परिचय नहीं देना चाहिए। मैंने देखा है कि 2 या 3 घंटे का समय है, लेकिन कुछ विद्यार्थी बहुत उत्सुक रहते हैं कि वो 1.5 घंटे या 2.5 घंटे में ही लिखने के बाद बोलते हैं कि मेरी कॉपी को सबमिट कर लिया जाए। कक्ष निरीक्षक पर वो बाकायदे प्रेशर बनाते हैं। तो विद्यार्थियों, आपके एग्जामिनेशन में एक एक मिनट का बेस्ट यूटिलाइज होना चाहिए और आपको पूरी गंभीरता से एग्जामिनेशन को देना चाहिए। इसके अलावा हमें यहाँ भी ध्यान देना है कि फर्स्ट पेज पर जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, उसमें अपना रोल नंबर और जो भी सूचनाएं वांछित हैं, उन सभी सूचनाओं को हमें बहुत ही क्लियर कट, है ना, उसको नोट करना चाहिए। और कहीं कोई प्रॉब्लम अगर है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा कक्ष निरीक्षक है, उनसे पूछ करके हमें इन्फॉर्मेशन फिल करना चाहिए। अगर बाय द वे हमने अपनी इन्फॉर्मेशन में रोल नंबर गलत भर दिया, तो आखिरकार हमने जो 3 घंटे और 2 घंटे में बहुत ही मेहनत से लिखा, उसमें रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में विद्यार्थियों बहुत ही सिंसियरली लेना है। एग्जामिनेशन में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, और वो ये है कि आफ्टर ऑल हम प्रश्नों की भाषा को नहीं समझते। हम सीधे ही लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें देखना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन क्या दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो निर्देशों का पालन करें। मैंने देखा निर्देश दिया गया था कि आपको एक प्रश्न अटेम्प्ट करना है, और विद्यार्थी ने आफ्टर ऑल 3 प्रश्न जो दिए थे, तीनों के तीनों अटेम्प्ट कर दिए, और ऐसी कंडीशन में उसके सामने समय की कमी रही, जिसकी वजह से उसके दूसरे क्वेश्चन जो है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, वो उसके छूट गए। तो यहाँ निर्देशों का अनुपालन करें, और ख़ासकर प्रश्नों में जो शब्दावली प्रयुक्त हुई है, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ प्रश्नों में कहा जाता है व्याख्या कीजिए, किसी प्रश्न में कहा जाता है साउदाहरण व्याख्या कीजिए, किसी प्रश्न में आपसे कहा जाता है विवेचना कीजिए, किसी प्रश्न में आपसे कहा जाता है आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो जिस तरह से ये शब्दावलियाँ हैं, इनके अर्थ और निहितार्थ अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपसे समीक्षा के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी संबंधित प्रश्न है, उसमें उसके गुण और दोष क्या हैं, उन दोनों पहलुओं पर अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकतंत्र की समीक्षा कीजिए या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की समीक्षा कीजिए, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या लोकतंत्र जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसके गुण और दोष क्या हैं, इनका हमें वर्णन करना होगा। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको टॉप करना है, तो खास करके हमें ये ध्यान देना है कि हमें एक तो पूरे टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करना है, इसके अलावा किसी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। विद्यार्थियों, याद रखें कि भले ही आपने 10 में से 8 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लिख दिए हों, लेकिन जो आपने 2 प्रश्न छोड़ दिए, तो जाहिर है उन 2 प्रश्नों में
आपके अंक जो है वो सही ना आने की वजह से या उसमें तो 0 आएंगे, तो ऐसी कंडीशन में आप ख़ास करके ध्यान दें कि आफ्टर ऑल हम जो है सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करें, और भले ही हमें उसमें जानकारी कुछ कम हो तो आप कम ही अटेम्प्ट करें, लेकिन आफ्टर ऑल आप प्रयास करें कि पूरी तरीके से हमें जो प्रश्नों को जो है वो अटेम्प्ट करना है। यहाँ हमें एक बात और भी ध्यान देनी है कि एग्जामिनर पढ़ना नहीं चाहता है। एग्जामिनर को पढ़ाने का प्रयास हमें करना है, और वो पढ़ेगा तभी जब आपकी कॉपी में इफ़ेक्टिव राइटिंग होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान दें कि चाहे यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन हो या आपके ट्रेडिशनल बीए, एमए और बीएससी वगैरह के एग्ज़ामिनेशन हो, इनमें सभी में हमें अपनी पूरी स्किल का प्रयोग करना चाहिए और बहुत ही गंभीरता से प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आफ्टर ऑल आप देखें, यूनिवर्सिटी में आप टॉप करें, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन बहुत ही सिंसियर होकर हमें एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। वर्ष पर्यंत हमें बहुत ही गंभीरता से पढ़ने की भी आवश्यकता है और बाकायदे नोट्स वगैरह भी बनाने की आवश्यकता रहती है। एट द 11th आवर हम बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जो एग्ज़ामिनेशन के एक दिन पहले जो रात्रि है उसी में पूरी तैयारी करके और आफ्टर ऑल वो एग्ज़ामिनेशन देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वो टॉप करेंगे। मेरी समझ में टॉप करना तो दूर रहा, उनका उत्तीर्ण करना और पास करना भी टफ हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें वर्ष पर्यंत अपने नोट्स जो हमारे प्राध्यापक पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा जो बुक्स वगैरह स्टडी मटेरियल है, उसके आधार पर हमें अपने नोट्स बनाना चाहिए। अगर आपने अपने अच्छे नोट्स बना लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने एग्ज़ामिनेशन की 80 to 90% तैयारी अच्छी कर ली। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में मैं इस बारे में आपसे और जो है डिस्कशन करूँगा। तो विद्यार्थियों, आपके अच्छे एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, लेकिन गंभीरता से एग्ज़ामिनेशन दें और सर्वोत्तम अंकों की प्राप्ति करें। गुड डे।